हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। जैसा कि आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है, एक्सरसाइज 8.3 में मुझे पढ़ना क्या है या तो आपको पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ाना क्या है, इसके बारे में मैंने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे उसको देखे होंगे, और जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं भी देखे हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आपको समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना ले। ठीक है, देखिए बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 8.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग देखे थे, और वहां पे ना एक फॉर्मूला ऑब्जर्व किए थे हम लोग। फॉर्मूला क्या ऑब्जर्व किए थे भाई, कि भाई मेरे पास ना साइन 90 माइनस थीटा जो था वो निकला था कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा। अगर ये चीज आपको याद है ना, ये चीज आप याद रखो, बाकी सारा चीज करने का जिम्मा मेरा। ठीक है, अब टेंशन ना ले, ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो एक बार इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा कैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, और अब बाकी फॉर्मूला निकालना है कैसे वो आपको ध्यान नहीं रखना। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, आपके माइंड में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस भी चेंज होता है साइन में। ठीक है, मैंने आपको ये बड़ा ही सुंदर से बताया था, और मैंने ये भी बताया था आप सभी को कि बाबू tan ना ये कॉट में जाता है, और कॉट बाबा जो है, कॉट बाबा भी किस में आते हैं, tan बाबा में आते हैं। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताया था कि सेक जो होता है, सेक वाला है जो है ना, सेक वाली या सेक वाला जो आप कह सकते हो, है ना, तो कितना ये जाता है कॉसेक में, है ना, कॉसेक में जाता है, और कॉसेक वाला जो है वो कहाँ जाता है, मतलब वो भी जाता है सेक में। मैंने ये आपको करवाया था, अगर ये आपको याद रहेगा तो बाबू पूरा जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो कि कैसे याद रखना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, बेसिकली इसी फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग बात करेंगे और बनाएंगे, बड़ा ही मजा आने वाला। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। जैसा कि 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एवेल्युएट, है ना, एवेल्युएट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एवेल्युएट, है ना, एवेल्युएट। क्या एवेल्युएट मतलब होता है हिंदी में कहें तो ज्ञात करना, वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बाई साइन 72 डिग्री। देखो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर छोटू एक बात मुझे बताओ, अच्छा बहुत लोगों का तो मन लगता होगा कि सर ऐसा, अगर ऐसा कर दे साइन से साइन उड़ा दे और 18 4 जाए 1/4 इसका आंसर, है ना। बहुत लोगों को मजा आता होगा ऐसा करने में, लेकिन मजा तो आता है, लेकिन ऐसा में सजा हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने ना आपको, देखिए यहाँ पे अगर साइन 18 है तो यहाँ भी अगर साइन 18 हो जाता है, या तो यहाँ 72 है, साइन 72 और साइन 72 ऊपर में भी ले जाए तो मेरे पास बात बन जाएगा और वो कर सकता है। ठीक है, देखिए मेरे पास गिवन क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर गिवन ना आपके पास यही दिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बाई साइन 72 डिग्री। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, इस बात को पहले समझो। इन दोनों एंगल को आप जोड़ के देखो कि 90 होता है। अगर दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 होता है, अगर मतलब दैट मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सर देखिएगा साइन 72, सॉरी कॉस 72 है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया ये cos 72, cos 72, दैट्स माय मिस्टेक, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन 18 डिग्री है, cos 72 डिग्री है। ऐसा करो, इस साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 डिग्री। तो बाबू आप आराम से देखोगे तो यार आपके पास 90 में से 72 घटाओगे तो वही आएगा साइन 18 डिग्री, है ना। और आप लोग देखे हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, तो बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है ना, तो कहने का मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना भाई मेरे 72 डिग्री, और बटा नीचे कितना भाई मेरे, बोलोगे 72, तो दोनों कट जाएगा। और बताओ कितना है आंसर, बोलोगे 1, आंसर कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, जिससे इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है tan 26 डिग्री बाई
है ना, और सेकंड में लिखा हुआ है cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। मेरे भाई देखो आराम से देखो, पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गिवन लिखना है ना, tan 26 डिग्री है ना बाई cot 64। मैंने सबसे पहले आपको काम क्या बताया कि इन दोनों एंगल को ऐड करके देखो, ऐड करने के बाद आपके पास 90 आता है क्या, अगर 90 आएगा तभी बात बनेगा, अन्यथा 90 नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगा, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो 90 आ गया था दोनों को जोड़ने के बाद। ऐसा करो हम tan को cot में रख दो। अच्छा देखो यहाँ पे tan जो है या यहाँ पे जो cot है, इन दोनों को क्या करने की कोशिश करो कि एक ही चीज लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर मैं लिख सकता हूँ इसको tan 90 माइनस 64 डिग्री लिखेंगे तब भी बात वही आएगा, 26 ही आएगा, ठीक है, और cot 64। अब मेरे भाई बताओ मुझे tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, बताओ सर, cot थीटा होता है। तो आइए cot थीटा मतलब कितना, 64 डिग्री, और बाई नीचे भी कितना, cot 64 डिग्री। मेरे भाई काट के कितना आएगा, दोनों कैंसिल बोलोगे सर, 1 आएगा, ठीक है, चलेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपका है और आप बना सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। देखो सबसे पहले तो आपका काम क्या होगा, आप जानते हो सर, गिवन है ना, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री मेरे भाई। तो देखो अगर मैं इसे लिखूं cos 40, अच्छा देखो यहाँ पे cos 48 दोनों एंगल को देखो जोड़ो कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा ना मेरे भाई। अगर 90 आएगा तो देखो ये cos 48 को भी रहने दो, cos 48 लिख दो, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। देखो इसको घटाएंगे तो वही चीज आ जाएगा, है ना, और इसको घटाएंगे तो वही चीज आ जाएगा। कहने का मतलब cos 48 डिग्री, और ये भी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोलेगा cos थीटा, तो कितना, cos 48 डिग्री। मेरे भाई बताओ इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, घटाएंगे तो बोलेगा सर 0 हो गया आंसर। दैट मींस इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, तो बोलोगे सर इसका आंसर 0 हो गया। अगर देखिएगा ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस से बना, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया आपके पास, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, अगर बटा में ध्यान रखना मेरे भाई, अगर बटा में रहे क्वेश्चन, अगर मतलब अगर बाई में रहे और साइन कॉस कंडीशन लिखे और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ये दोनों हो, तो इसका वैल्यू सिंपल सा बोल देना है 1 होगा। यहाँ पे भी सिंपल tan का cot के साथ होता है तो इसका भी जोड़ने के बाद 90 होता है तो 1 होगा आंसर, ठीक है। अगर माइनस में रहे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। और cos का रहेगा तो sin होना चाहिए, sin रहेगा तो cos होना चाहिए, sec होना चाहिए तो sec रहेगा तो cos sec होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उससे खुद से बनाइएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास ये रहा, क्या है क्वेश्चन, इस बात को समझिएगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले ना मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है आपके पास कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे होता है, नहीं होता है, जब मैंने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब वहां पे मैंने बताया था ये चीज, मैंने वहां पे जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया था तो वहां पे मैंने बताया था ये आपको, ठीक है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना, मतलब ये है कि अगर tan रहे और एंगल में अगर दोनों का सेम रहे, अगर एंगल में दोनों का सेम रहे तो दोनों का वैल्यू मतलब सिंपल कितना आएगा, वैल्यू बताओ 1 आएगा, ठीक है। अगर एंगल में दोनों का, ध्यान रखें दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट, क्या करना पड़ा, सो दैट पहला क्वेश्चन ये रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ठीक है, और tan 42 डिग्री है ना, और इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू कितना लाना है, 1 लाना है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को ना, इससे क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास LHS टर्म होगा शो करना है ना, ऐसे करो LHS टर्म मेरे पास क्या है, tan 48 डिग्री, मतलब ये इसके बराबर आपको कितना लाना है, 1 लाना है,
ठीक है। तो देखो tan 48 और tan 22 डिग्री और tan 42 डिग्री मेरे भाई और tan 67 डिग्री, ठीक है। एकदम आसान से समझना है, आराम से समझो, ठीक है। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है ये। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा मेन मोटो का ट्रिग्नोमेट्री लाने का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने का भी मेन मोटो मेरा ये है कि बच्चों को डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितना हार्ड चैप्टर है। भाई हार्ड चैप्टर नहीं है ना। आपको समझाने वाला कोई ऐसा ना मिला होगा इसलिए आपको लगता होगा भास्ट चैप्टर, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको कभी भास्ट चैप्टर लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखो और देखिएगा, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या काम करना है इसमें। देखो जिनको जोड़ने के बाद 90 आएगा, जिन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसको एक साथ रखो, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये tan 48 और 42 को जोड़ने के बाद सर मेरे पास कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो मेरे पास 40। देखो ये ना जोड़ के आपको दिखाना नहीं है, ये मस्तिष्क में करना है आपको, अपने माइंड में करना है आपको। और tan 23 डिग्री है ना, tan 23 डिग्री इंटू कितना tan 67 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये 42 और ये 1040 मतलब 1048 और 1042 डिग्री जोड़ने के बाद 90 होता है, यहाँ भी जोड़ने के बाद 90, ठीक है। ग्रुप बनाओ, तो पहले ग्रुप बनाओ, ठीक है। मिल गया रास्ता में तो ग्रुप बना लो, है ना। तो देखो अब क्या करो, tan 48 को 48 रहने देते हैं और tan 42 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि सर tan 90 माइनस 48 डिग्री। तो बात मेरा पास वही आएगा, घटाएंगे तो वही हो जाएगा। अब बोलोगे सर अगर घटाएंगे तो वही आएगा, तो लिखने से क्या मतलब है मेरे पास, है ना। तो लिखने से क्या मतलब है मेरे भाई, तो क्योंकि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एंगल सेम रहना चाहिए लेकिन एंगल यहाँ पे डिफरेंट है ना, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे कितना tan 23 को 23 रहने दो और ये tan 90 माइनस 23 डिग्री करेंगे मेरे भाई, तो आराम से वही चीज आ जाएगा ये। अब ये देखो tan 48 को 48 रहने देते हैं और ये देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है cot थीटा, दैट मीन्स कितना होगा ये बताओ मेरे पास cot 48 डिग्री। ये भी बोलोगे सर tan 23 तो tan 23 रहने देते हैं, लेकिन ये बोलोगे सर cot 23 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा cot 23। अगर जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप देखो समझने की कोशिश नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है cot थीटा। अगर मेरे भाई अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 42 होगा तो यहाँ पे 42, अगर 48 तो 48, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो देखो अब मैंने बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो देखो tan थीटा इंटू cot थीटा एक पूरा ग्रुप बन रहा है ना, ये पूरा एक ग्रुप है ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ये भी एक पूरा ग्रुप बन रहा है क्योंकि एंगल सेम है, तो बाबू कितना होगा 1। तो 1 इंटू 1 कितना 2 तो नहीं होता ना मेरे भाई, कितना होता है 1 होता है। लगता होगा आपको ये 7 लेकिन ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। बहुत ही मजा आया होगा आपको, समझ में आ भी गया होगा, है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कहता है, 2 पे बात करते हैं, ठीक है। मिटा दो इसे, मैं 2 क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अगर आपको आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं कॉपी में तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए, है ना, ताकि उनको भी पता चल पाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इतना टफ चैप्टर नहीं है ना। तो देखिए 2 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेरे पास मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है cos 38 डिग्री, है ना, और इंटू cos 52 डिग्री। आराम से समझिएगा, ठीक है। और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। सो करना। देखो एक बात बताऊं मैं, अगर आप ये cos 38 है और ये sin cos 38 है और ये cos 52 है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है sin 38 और sin 52, ठीक है। अगर यहाँ पे सोचो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि अगर ये cos 38 है, अगर ये cos 38 है और ये भी लिखा हुआ है कितना cos 52, अगर मैं इधर भी cos 38 और cos 52 ले आऊं, मतलब दोनों तरफ लगा, मतलब अगर सपोज करो ये मान लो 1 है और ये भी इसको भी अगर 1 बना दो, मतलब ये जितना ये है उतना है, अगर इसको बना दो तो दोनों का सफर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा,
है। ये जीरो कब, अब मेरा कहने का मतलब ये है ना, देखिएगा ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो, आप थोड़ा समझ लो ये जीरो कब हो सकता है। तो जब बोलोगे सर, अच्छा मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 माइनस वाट बराबर जीरो, तो मेरे भाई अगर तुमको मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या रखूं जो जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारी बात यही ना होगी सर यहाँ पे 2 रखेंगे तभी जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर ये और इसका ये और इसका सब्ट्रैक्ट का मतलब कितना दिया हुआ है, जीरो, तो कहने का मतलब ये वाला बंदा और ये वाला बंदा दोनों सेम है। कहने का मतलब ये हुआ दोनों बंदा क्या सेम है, ठीक है। तो सेम है तो सेम तो लग नहीं रहा है, तो सेम आपको बनाना पड़ेगा। सेम क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बड़ा ही सुंदर से आपको बनाना पड़ेगा सेम। तो आप सबसे पहले LHS लिखिए गुरुजी। LHS कितना होगा भाई, तो बोलोगे सर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री और भाई मेरे sin 38 डिग्री और मेरे भाई sin 52 डिग्री। दम इजीली आपको समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो। और देखिएगा इसको ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, cos 38 को रहने दो, इसको रहने दो भी cos 52 रहने दो, ठीक है। ऐसा करो, आप इधर वाला भी चेंज कर सकते थे, इसको आप लिख सकते हो कितना जल्दी मेरे भाई बताओ जल्दी। बोलोगे सर sin 90 माइनस 52 करेंगे ना तभी मेरे पास कितना आएगा 38 आएगा। और इसको बोलोगे सर sin 90 माइनस 38 करेंगे ना तभी मेरे पास ये होगा। तो कहने के बाद मेरे पास ये हुआ, ये cos 52, देखो ये डिग्री है, बिंदु मत समझना, है ना। ये कितना हो जाएगा बोलो सर cos 52 डिग्री, ये cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, यहाँ भी सॉरी sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यहाँ भी sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos, मतलब कितना cos 38। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे है, लेकिन आगे पीछे अगर बाबू 1 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 1 भी तो होता है। एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ यही ना कहता है। अच्छा नहीं कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ आ रहा है तो कुछ नहीं, आप क्या करो, देखो दोनों चीज एकदम सेम है, तो बाबू 1 मतलब सिंपल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहानी का सिंपल कितना हो गया, जीरो हो गया ना, सिंपल सा। आपको समझ आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कंफर्म आता है, ठीक है, कंफर्म है ना। मैं कंफर्म एक वर्ड जोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में जरूर आता है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, कभी कभी ये 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सीबीएसई में खास करके कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ है ना tan 2a है ना, tan 2a इक्वल टू लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब आपको ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो मेरे भाई, बोला कि tan 2a इक्वल टू लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2a कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल है। तो देखो मेरे पास सबसे पहले जो गिवन लिखा हुआ उसे लिखो, क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू कितना, cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। एकदम देखो आराम से मेरे भाई। एक बात मुझे बताओ, अगर tan 2a इक्वल टू cot, अच्छा तुमको अगर मैं ऐसा बताऊं, एक चीज मैंने बताया था, चलो छोड़ो उसको, अभी मैंने जो बताया था उसको छोड़ो। 2a बोला है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा होगा, मतलब कैसा है, 90 से छोटा है ना। और आपको मैंने बताया था कि अगर tan और cot बराबर में दिखे, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दैट मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए अगर ये tan 2a लिखा हुआ है, जिसको मैं लिख सकता हूं मेरे भाई cot 90 माइनस 2a, ये मैं जब लिखूंगा तो कौन सा गुना कर दूंगा मुझे बताओ, है ना। इसको लिख सकता हूं ना, क्योंकि cot 9 देखो, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। तो cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना, tan 2a ही होगा ना मेरे भाई। तो देखो ये क्या होगा, cot a माइनस 18 डिग्री, कौन सा गुना कर दिया मैंने, कौन सा गुना कर दिया भाई, अगर मैंने tan 2a को लिख दिया cot 90 माइनस 2a। भाई आपको पता है ना कि सर cot 90 माइनस थीटा जो होता है मेरे भाई वो tan थीटा होता है ना। ये मैं गुनाह नहीं कर रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको, है ना, ये होता है
ठीक है, और उसी का मैं यूज कर रहा हूं, उसी का मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। तो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो बोलोगे सर tan थीटा, लिखना नहीं आपको, मैंने ये भी आपको बताया था मेरे भाई कि अगर दोनों तरफ cot आ जाए तो cot को कट जाता है, लेकिन cot को काट के दिखाना नहीं पड़ता है ना, इनविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना होगा, a माइनस 18 डिग्री। और आप ना बहुत ही अच्छे से क्लास 6 पढ़ के आए हो, और अगर चोरी कर पास किए होगे तो भी बना सकते हो इसको, है ना। तो क्या करना है, ये ऐसा करो, a को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ रखो, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस a को उधर भेज देते हैं, और 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a, है ना। तो मेरे भाई 108 बराबर कितना होगा, 3a। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना होगा, 108/3। दैट मीन्स a का वैल्यू मेरे भाई कितना होगा, जल्दी बताओगे तो बोलोगे a का वैल्यू 36 डिग्री होगा गुरुजी। तो होगा, सही बता रहे हो, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। ये tan 2 है ना, इसको मैंने क्या लिखा मेरे भाई बताओ, तो बोलेंगे सर cot 90 माइनस 2 ये लिखे। क्यों लिखे भाई, ये क्यों लिखे, तो भाई क्यों लिखे ना, क्यों का जवाब है मेरे पास, ये देखो, ये फार्मूला होता है, इसलिए मैंने लिखा, है ना, कोई गुनाह नहीं किया। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी, थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, लड़ जाओ। हाँ देखो, आपके पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ दूंगा, 4 नंबर बता देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 5 नंबर खुद से ट्राई कीजिएगा आप, 4 नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 नंबर ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ, है ना, tan a, है ना, इक्वल टू cot b। आपको बोला है प्रूव दैट, अरे बाबा प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट। प्रूव का नाम सुनते ही हालत खराब, प्रूव का नाम सुनते ही हालत खराब। भाई हालत खराब नहीं करना है मुझे आपका, मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो आपको इजीली मैं बताने के लिए जुड़ा हूं, ठीक है। और नहीं तो फिर पैसा ही जिंदगी ठीक था। हमारे पास गिवन क्या थे मेरे भाई, बोलोगे सर tan a इक्वल टू cot b। प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा ना, हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। अच्छा बाबू, अगर मैं इससे लिखूं tan a को लिख सकता हूँ, tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलोगे सर cot 90 माइनस ये लिखिए ना, बड़ा ही मजा आएगा। क्यों भाई, तुम बोलोगे सर इसको अगर लिखते tan 90 माइनस बी तो क्या तकलीफ था, भाई उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। cot से cot कट जाता है ना, 90 माइनस से इक्वल टू कितना होता, b होता ना, होता कि नहीं। ये कैसे लिखे, तो लिखेंगे सिंस, है ना, cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a, हो गया, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर इस a को ना उधर भेज दीजिए ना, बड़ा ही मजा आएगा, तो मैं भी भेज दिया। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 90। समझा। अगर कोई लोग कहता है कि सर ऐसे क्यों कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए ना कि tan a को ऐसे लिखे रहते कि tan 90 माइनस बी, तब भी तो वही होता गुरुजी। तो हाँ, मैं भी कहता वही होता मेरे भाई, तो 90 माइनस बी। तो बाबू बताओ a प्लस बी बराबर कितना होता, 90 ही होता ना। इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात बराबर, ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आ गया होगा वो, आई होप प्रूफ भी लिख देंगे, प्रूफ लिखने में क्या मतलब दिक्कत है ना, इतना जब पेन का स्याही खत्म किए तो प्रूफ लिखने में पूरा स्याही थोड़ी खत्म हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे पास। 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई रही, मोबाइल भी खराब हो गया है, पता नहीं गरीबी में क्या क्या हो जाता है। जल्दी खोलो। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं 6 नंबर दिखा रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिखाता हूं आप सभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, आपके पास लिखा हुआ है कि इफ, देखो लैंग्वेज अलग हो सकता है, ठीक है, मैं हिंदी से लिखवा रहा हूं, ठीक है। इफ ए बी एंड, ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, देखो तो
प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, ये प्रूव करना है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ एबीसी आर द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। मतलब अगर एक ट्रायंगल है मेरे भाई, अगर एक ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल मतलब ए है, मान लो बी है, ये ट्रायंगल सी है, मतलब ये ए है, बी है, सी है। तो तुमको पता है अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी से, तो तुमको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बाबू। अब मुझे बताओ बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लो, यहां से क्या इसका वैल्यू निकालो, बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से बात करो, प्रूव करना है ना, तो ऐसे करो एलएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो बोलोगे सर साइन ना बी प्लस सी बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है, लिख दो। तो साइन बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 180 माइनस ए लिखा हुआ है, लिख दो ना, बटा अलग अलग करने जानते हो ना आप। देखो तो कितना होगा साइन, है ना, 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, मेरे भाई ये कट जाएगा, कितना होगा 90। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब बड़ा ही सुंदर से बताओ सर 90 माइनस तो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो थीटा कितना ए बाई टू, तो कितना होगा कॉस ए बाई टू। ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, वही ना प्रूव करना था कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इतना ये क्वेश्चन क्लास 10 में देना मुझे दिमाग से मुझे परे है ना। ऐसा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इफ ट्रायंगल, मतलब इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब एबीसी क्या इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, आपको प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कितना, कॉस ए बाई टू। ठीक है, आपको काम कुछ नहीं करना है कि आपको बताओ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, सिंपल बताओते होगे, 6 से पढ़ते आ रहे हो कि एंगल्स जो होता है सबको, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल वो 180 होता है। ठीक है, 180। बी प्लस सी का वैल्यू निकालनी है, 180 माइनस ए हो गया, मैंने बी प्लस सी के वैल्यू पर रख दिया, है ना, रख दिया मैंने। अब क्या कर दिया मैंने, बटा अलग अलग कर दिया ना, अलग अलग कर दिया, अलग कर दिया, कैसे हो गया। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है तुम बताओगे, कॉस थीटा होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया तो आंसर आ गया, है ना, तो हो गया आंसर प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये है कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3, है ना। और फिर हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन में, और एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन जिसको समझ में आ गया ना, फिर तो एक्सरसाइज 8.4 तो तहलका मचा देगा, है ना। और अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन के ऊपर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in term of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, मेरे पास एक टर्म लिखा हुआ है कितना, sin 67 डिग्री प्लस कितना cos 75 डिग्री। ये जो दो लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, जो एंगल किसके बीच में करना है बताओ, एंगल जो लिखा हुआ है यहाँ पे 67 और 75 जो लिखा हुआ है ना, इसको किसके फॉर्म में करना है भाई, उसको इस एंगल को किसके बीच में लाना है, इन दोनों एंगल को क्या लिखना है, 0 से लेके 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि ये 67 जो लिखा हुआ है ना, ये 67 नहीं रखना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए 0 और 45 के बीच में कोई भी एंगल हो जाए। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि आपको लगा देना sin 90 माइनस कितना करते हैं बताओ, इस कितना आएगा 23 डिग्री में आ जाएगा, और प्लस में कितना होगा cos 90 माइनस 15 डिग्री। तो देखो ये सिंपल से हो जाएगा कितना cos 23 डिग्री एंड दिस वन कितना होगा sin 15 डिग्री, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था हमारा लास्ट मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में, उसका इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे अगला बार। ठीक है, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 8.3 को एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर से। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया, अगर उस क्वेश्चन को बना के देखिए, जो भी प्रॉब्लम हुआ पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सरसाइज 8.3 को बना लेते हैं मेरे भाई, तो कम से कम
कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के और एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल को बना लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बन जाएगा तब समझ में आ गया कि मतलब एक्सरसाइज 8.3 में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप कि एक्सरसाइज 8.3 का सारा एग्जाम्पल भी आप बना लोगे, क्योंकि ज़्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाय बाय।